हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म कटियारी एकेडमी पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, हम लोगों का सेशन चल रहा है भारतीय इतिहास। डेली शाम को 6 बजे चलता है भारतीय इतिहास। तो हम लोग इतिहास में वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता। अब हम वैदिक सभ्यता में कल मैंने क्या देखा था, पढ़ा था? वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने पढ़ा था। उसमें कल मैंने ऋग्वेद को क्लियर किया था, ठीक। आज जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद को तो मैंने पढ़ा दिया, सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद बचा है, ठीक। उसके बाद में वेद के बाद उपनिषद क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, अरण्यक क्या होते हैं, किस वेद का क्या शाखा होती है, किस वेद का कौन सा उपनिषद होता है, किस वेद का कौन सा अरण्यक होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज बात करते हैं सामवेद की। सामवेद, ठीक है। सामवेद, इसके बारे में जानकारी करेंगे। सामवेद, सामवेद को देखेंगे। सामवेद का जो पुरोहित होता है, पुरोहित क्या होता? उद्गाता, उद्गाता। सामवेद का पुरोहित क्या होता? उद्गाता। सारे गामा पादानीसा, ठीक है। ये किस में मिलते हैं? सामवेद में। सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद का क्या होता है? होत्रा होता है। सामवेद का क्या होता है? उद्गाता होता है। अथर्ववेद का ब्रह्मा होता है और यजुर्वेद का अधर्य होता है, ठीक, पुरोहित। उसी तरीके से सामवेद का पुरोहित क्या होता है? उद्गाता। इसको गायन संगीत का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संगीत का वेद भी कहते हैं। संगीत का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का इसको वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का वेद कहते हैं। अब इसकी शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। शाखाएं इसकी कौन कौन सी हैं? शाखाएं, कौथुम, दूसरी शाखा है रणायनी, कौथुम रणायनी है, और तीसरी शाखा क्या है इसकी? जैमिनी। क्या है प्यारे बच्चों? जैमिनी। दिख रहा है ना? कौथुम, रणायनी और इसकी क्या है? जैमिनी। और इसकी क्या है? जैमिनी। ये इसकी क्या है? शाखाएं हैं। वहीं इसके बारे में ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक आपका हो गया षड्विश, ठीक। पंचविश, ठीक है। कौन सा हो गया? टांड ब्राह्मण का है या इसको पंचविश का है? टांड ब्राह्मण या इसी को कहते हैं पंचविश। पंचविश मतलब इसमें 25 अध्याय हैं, ठीक है। पंचविश मतलब इसमें 25 क्या है? अध्याय हैं। इसमें क्या है? 25 अध्याय हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या? टंडविश। इसमें क्या है? 25 अध्याय हैं। क्या? 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय के कारण इसको क्या कहा जाता है? पंचविश। इसके बाद में नेक्स्ट है जैमिनी। क्या है? नेक्स्ट है इसका जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद नेक्स्ट है आरण्यक। इसके आरण्यक दो हैं। कितने हैं? दो हैं। जैमिनी, ठीक। जैमिनी हो गया। जैमिनी के बाद आपका हो जाएगा छंदोग उपनिषद या छंदोग आरण्यक। छंदोग
आरण्यक। सबसे पहले इसमें देखा क्या, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपका आएंगे आरण्यक, आरण्यक के बाद आपके आएंगे, आरण्यक के बाद आपके सीधे आएंगे उपनिषद। तो उपनिषद आएंगे, उपनिषदों की वैसे संख्या कितनी, 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ सबके अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। कितनी है, 108 है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मुख्य उपनिषद देखना है। तो वहीं आरण्यक इसके कितने हैं, जैमिनी और छंदोग्य आरण्यक। अब हम बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद तो वही उपनिषद है, जैमिनी, छंदोग्य उपनिषद, जैमिनी और छंदोग्य उपनिषद, जैमिनी और छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। ये था सामवेद। सामवेद को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं, सामवेद का उद्गाता। क्या, जो पुरोहित होता है उद्गाता होता है। सारे गामा पादा निशा इसी में मिलेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करें संगीत का, इसको वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगीत का इसको वेद कहा जाता है। इसकी आपको शाखाएं मैंने बताई 3 है, कौथुम, रणायनी और जैमिनी। कौथुम, रणायनी और जैमिनी इसकी क्या है, शाखाएं हैं। भाई इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से, टांड ब्राह्मण और जैमिनी। टांड ब्राह्मण और जैमिनी। टांड ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, पंचविश। क्या कहा जाता है, पंचविश, क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। क्या है, 25 अध्याय, इसलिए इसको क्या, पंचविश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको पंचविश कहा जाता है। नेक्स्ट इसके आरण्यक 2 हैं, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य, ठीक। जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। वहीं छांदोग्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद और छांदोग्य आरण्यक, ठीक है। सामवेद उद्गाता पुरोहित, सारे गमा पादा निशा, ठीक, इसी में मिलता है। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। शाखाएं प्यारे बच्चे 2 हैं, और जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ भी इसके 2 हैं, टांड ब्राह्मण, टांड ब्राह्मण को ही पंचविश कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है जैमिनी। आरण्यक इसमें 2 हैं, जैमिनी, छंदोग्य उपनिषद, और उपनिषद 2 हैं, जैमिनी और छंदोग्य उपनिषद। अब हम बात करते हैं जो छंदोग्य उपनिषद है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का इसमें सबसे पहली बार उल्लेख है। क्या, अगर सबसे पहली बार कहीं भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है तो छंदोग्य उपनिषद की मिलती है। तीनों उपनिषदों का पता इसी में चलता है। तीनों उपनिषदों का पता किसमें चलता है, इसी में पता चलता है। उद्वालक अरुण और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच में आत्मा और ब्रह्म को लेकर के क्या संवाद है, ठीक। कौन, उद्वालक अरुण और श्वेतकेतु, ठीक है। नेक्स्ट है छंदोग्य उपनिषद की बात करें। छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इसमें क्या है, पहला पॉइंट है तीनों आश्रमों का पता। तीनों आश्रमों की जानकारी। नेक्स्ट है कृष्ण की जानकारी। कृष्ण के बारे में इसमें लिखा है, छंदोग्य उपनिषद में पहली बार भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि वासुदेव के पुत्र वासुदेव का उल्लेख मिला सबसे पहले कहाँ, छंदोग्य उपनिषद में। तीनों आश्रमों का सबसे पहली बार इसमें जानकारी में मिलती है। वहीं भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसमें लिखा गया कि वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ठीक है। नेक्स्ट है उद्वालक अरुण और श्वेतकेतु, ठीक है। उद्दालक अरुण और उनके पुत्र पुत्र का नाम है श्वेतकेतु। श्वेतकेतु के बीच संवाद, आत्मा और ब्रह्म। दरअसल हुआ है, उद्वालक अरुण थे, ठीक है। वो क्या करते थे, आस्तिक थे। लेकिन उनका जो पुत्र था श्वेतकेतु, वो क्या, वो नास्तिक की तरफ बिल्कुल जा रहा था। तो दोनों पिता और पुत्र के बीच में उपनिषदों को लेकर, वेदों को लेकर, ठीक, अरण्य ग्रंथों को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, बहस हुई। तो उद्वालक अरुण ने अपने बेटे से कहा श्वेतकेतु से कि ब्रह्म होता है। लेकिन श्वेतकेतु कह रहा था कि ब्रह्म नहीं होता है। तो ब्रह्म नहीं होता है, ठीक। तो उद्वालक अरुण ने क्या किया, उन्होंने एक अनार लिया, अनार को उन्होंने तोड़ा, दाने दिखाए, अपने बेटे श्वेतकेतु से कहा कि ये बताओ उसमें वृक्ष कहाँ है। तो उसने कहा वृक्ष तो उसमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा जो बीज है, बीज में ही वृक्ष है। जो अनार है, अनार के जो बीज हैं
तो बीज में क्या है, बीजों से वृक्ष बनता है। इसीलिए उन्होंने कहा जो हमारा शरीर है, शरीर में ही आत्मा है, वो आत्मा में ही ब्रह्म का निवास होता है। क्या, शरीर ही आत्मा है, आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक, ये था हम लोगों का सामवेद। सामवेद। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद, इसका पुरोहित यजुर्वेद, इसका पुरोहित क्या होता है, अधर्व। बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो हम लोगों का होता है अधर्व, क्या होता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या, यज्ञों से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है, यज्ञों से संबंधित है। किससे संबंधित है, इसको गद्य पद्य भी कहते हैं। गद्यों और पद्य, मतलब गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है यजुर्वेद। ठीक है, दोनों में लिखा गया है। इसकी दो शाखाएं आपको पता होना चाहिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दो इसकी शाखाएं हैं। शाखाएं कितनी हैं, दो। सबसे पहले बात करते हैं शाखाओं की। शाखाएं, कितनी शाखाएं, इसकी दो शाखाएं। कौन कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में ही इसको बाज स्नेही, क्या, बाज स्नेही संहिता कहा जाता है। क्या, शुक्ल यजुर्वेद में ही क्या, बाज स्नेही संहिता कहा जाता है। किसमें, शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं, बाज स्नेही संहिता भी कहते हैं। लोअर पीसीस में शायद पूछा गया था 2022 में, नहीं पीसीस में पूछा गया था कि बाज स्नेही संहिता के हमें जिक्र कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में। अगर और जाकर के डीपली पूछ ले तो शुक्ल यजुर्वेद में। कहाँ, शुक्ल यजुर्वेद में बाज स्नेही संहिता का हमें जिक्र मिलता है। फिर नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद। क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शाखाओं के बाद अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ, केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा प्यारे बच्चों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है, यजुर्वेद का। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन है किसका, शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, किसका है, ये भी शुक्ल यजुर्वेद का है। किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का है। शाखाएं हो गई, शाखाएं कौन सी होंगी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। वहीं इसका केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है क्या, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ नाम है, किसमें मिलेगा हमें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, शुक्ल यजुर्वेद में मिलेगा। इसी में जानकारी में मिलती है राजसु यज्ञ, जो राजाओं के साथ होता था, राजसु यज्ञ होता था। सबसे प्राचीन यही, सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा भी है। पुररवा और उर्वशी का आख्यान भी इसी में मिलता है। ठीक है, चलो बता देते हैं। पुररवा, पुररवा, उर्वशी की कथा, पुररवा उर्वशी की कथा में इसी में मिलती है। ठीक है, राजसु यज्ञ की जानकारी मिलती है, राजसु यज्ञ की जानकारी। नेक्स्ट राजसु यज्ञ की जानकारी। सबसे बड़ा है क्या, बड़ा, बड़ा क्या, ब्राह्मण ग्रंथ प्लस प्राचीन भी है। बड़ा और प्राचीन दोनों, क्या, बड़ा और प्राचीन दोनों। शुक्ल यजुर्वेद सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन भी है। क्या, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन। अब कारण किसके,
आरण्यक। ठीक है, इसके बात करते हैं आरण्यक के। तैतृय इसी का है आरण्यक, बृहदारण्य आरण्यक इसी का है। नेक्स्ट है शतपथ। शतपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका आरण्यक भी है। ठीक है, नेक्स्ट है शतपथ। ठीक है, नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण की हम बात करें, वो शतपथ आरण्यक की बात करें, या हम बात करें तैतृय, ठीक है, या हम करें आरण्यक, बृहद आरण्यक। ठीक है, तीन इसके क्या है आरण्यक हैं। वहीं उपनिषद इसके अनेक हैं, ईश उपनिषद है, श्वेतासुर उपनिषद है, महान नारायण उपनिषद है, वहीं तैतृय उपनिषद है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है, कठोर उपनिषद है। यम और नचिकेता का संवाद कहाँ मिलता है? कठोर उपनिषद में। यम और नचिकेता का संवाद कठोर संवाद मिलता है। ठीक है, नचिकेता का संवाद मिलता है। अब बात करते हैं उपनिषद। कठोपनिषद है, बृहद तैतृय उपनिषद है, कठोपनिषद में ही में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। क्या मिलता है? कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का संवाद, यम और नचिकेता का संवाद में कहाँ मिलता है? कठोर उपनिषद में। यम और नचिकेता का में संवाद कहाँ मिलता है? कठोर उपनिषद में। ठीक है, किसमें मिलता है? कठोर उपनिषद में। अश्विनी कुमार द्वारा चमर ऋषि को जो यौवन दान दिया गया है, तो उसको भी इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद। नेक्स्ट आपका एक बचा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, पुरोहित ब्रह्मा। पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा, इसका पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मा। इसका भी केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? वहां सतपथ था, यहाँ गोपथ है। क्या है? वहां सतपथ था, यहाँ क्या हो जाएगा? गोपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपथ। इसका क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ। सौनक पिपलाद इसकी दो शाखाएं हैं। तीन इसके उपनिषद हैं, मुंडको, मांडको और प्रश्नो उपनिषद। क्या हो जाएगा? प्रश्नो उपनिषद। इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना है, सबसे देखिए सबसे पवित्र सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र कौन सा है? ऋग्वेद है। लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध यही है क्योंकि जादू टोना से संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय वेद, लोकप्रिय वेद। नेक्स्ट, जितने भी तीनों वेद हैं वो किससे संबंधित है? पारलौकिक से संबंधित है, लेकिन ये लौकिक से संबंधित है। ठीक है, ये पारलौकिक से नहीं, ये लौकिक से संबंधित है। तो सबसे प्राचीन है, सबसे प्रसिद्ध है, लोकप्रिय वेद है। ठीक है, पुरोहित क्या कहलाता था? ब्रह्मा। इसकी शाखाएं देख लीजिए। सौनक, नेक्स्ट पिपलाद। सौनक और पिपलाद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? गोपथ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। इसकी कोई भी शाखाएं नहीं। क्या?
इसकी कोई भी शाखाएं नहीं है, ठीक है, इसकी कोई भी शाखाएं नहीं है। इसके केवल उपनिषद केवल 3 है, प्रसन, मंडकू, मांडक्यू, ठीक है, इसकी शाखाएं कोई भी नहीं है। वो शाखाएं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। कोई नहीं, ठीक है। अब आ जाएगा उपनिषद। मुंडकोपनिषद, मांडक्योपनिषद, नेक्स्ट है प्रश्न, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडक्यो उपनिषद। इसके 3 उपनिषद हैं। कितने हैं? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडक्यू उपनिषद है, ठीक। सत्यमेव जयते का, सत्यमेव जयते का आपने नाम सुना होगा, वो कहाँ से है? मुंडकोपनिषद। कहाँ से है? मुंडको उपनिषद है, ठीक। यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान इसी में कहा गया। क्या? यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान इसी में कहा गया, ठीक है। यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं को, सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। जो सभा और समित थी, जिनका 8 बार और 9 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। प्रजापति की क्या कहा गया? 2 पुत्रियां कहा गया है। वहीं मुंडकोपनिषद की बात करें, इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में। यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अथर्ववेद। सभा और समिति को, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कहाँ? इसमें अथर्ववेद में। किसमें? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में कहा गया, ठीक है। यह वेद किससे संबंधित था? इसमें जादू टोना का भी जिक्र है। अगर हम बात करें, आपको पता ही होगा जादू टोना, बंगाल तो फेमस रहा है जादू टोना की जानकारी, इसीलिए इसको ब्रह्म विवाह कहा, वो ब्रह्म वेद कहा गया, ठीक। अथर्ववेद को इसीलिए ब्रह्म वेद कहा गया। किस लिए? क्योंकि इसमें यज्ञों को क्या किया गया? टूटी फूटी नौकाओं के समान बताया गया। किसमें? मुंडकोपनिषद में बताया गया। सत्यमेव जयते की जानकारी में इसे में मिलती है, ठीक। नेक्स्ट है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां इसमें कहा गया है, और जादू टोना का इसमें जिक्र किया गया। इसीलिए जादू टोना के जिक्र कारण के ही वशीकरण मंत्र इसी में बताया गया है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ब्रह्म वेद। क्या कहा गया? जबकि सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र वेद आपका ऋग्वेद है, लेकिन वहीं सबसे प्रचलित, सबसे लोकप्रिय, ठीक है, ब्रह्म वेद किसको कहा गया? अथर्ववेद को कहा गया। किसको कहा गया? अथर्ववेद को कहा गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों ने आज 4 वेद देखे। एक वेद तो हम लोगों ने पहले, कल मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। 3 वेद हम लोगों ने आज किए। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। वहीं क्या नाम? यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है सतपथ। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, वो शुक्ल यजुर्वेद का। उसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, वो सॉरी क्या नाम, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाज सनेही संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाज सनेही संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।